को आपको दिखाता हूँ। जब मैं नगर सेवक बना था तो हमारे एक भावेश उपाध्याय जी, उनकी माता जी मुझे तिलक लगा दी। जरा देख लो आप सब लोग, ये 91 का फोटो है। मेरी बहन, प्यारी बहन शानू गोयल उर्फ शाहीन शेख ने ये जो एलिगेशन इलेक्शन के वक्त लगाया था कि मैं टीका नहीं लगाता हूँ, तो मैं जब स्टेट यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना 99 में, तो पूरा महाराष्ट्र भर घूमता था और लोग बहुत टिक्का और हार और फटाकेबाजी होती थी। इसका परिणाम मुझ पे ये हुआ कि मुझे उसकी गुलाल की, फटाके के धुएं की और ये फूलों की एलर्जी हो गई 2002 के बाद में। और इसीलिए फिर उसके बाद में मैं टीका कहीं भी हाथ में लगाने के लिए रिक्वेस्ट करता था और माला भी हाथ में पकड़ लेता था। अब ये 91 का फोटो है, ये आप देख सकते हैं। ये सब कुछ जानते हुए भी हमारी बहन जो है, अब वो छोटी बहन होती है, गलती करती है तो बड़ा भाई डांट सकता है, वो मेरा अधिकार है डांटने का। ये देख लो, ये तो हुआ यूं था, वो जो इन्होंने किस्सा बताया स्मशान भूमि का। अब मीरा रोड में स्मशान भूमि नहीं थी, नगर परिषद तो बन गई मगर स्मशान भूमि नहीं थी। तो मैंने वो महापालिका बनने के बाद वो स्मशान कैसे बनी, क्या हुआ, वो तो बहुत लंबी कथा है, आपको बताएंगे। तो हमने वो स्मशान भूमि बनाई, अपने जाती पैसों से बनाई, आमदार निधि से नहीं। स्मशान, कब्रिस्तान, बरेल ग्राउंड, जॉगर्स पार्क मुजफ्फर हुसैन ने अपने जाती पैसे से उस वक्त 5 करोड़ रुपया खर्च करके बनाया था। 2-3 साल के बाद हुआ यूं कि ये नगर सेविका थी और आज के आमदार ये अपक्ष नगर सेवक थे। ये प्रभाग समिति में अपक्ष आमदार चुनाव लड़ने को खड़े हो गए प्रभाग समिति के लिए। मेरा उस वक्त पैर टूटा था, मैं कहीं फॉरेन गया था और मेरा एंकल में फ्रैक्चर हुआ था, इसलिए मुझे साल भी अच्छे से याद है। मेरा मकान बन रहा था तो मैं अपनी एक टावर बिल्डिंग एस्कॉन 1 में ऊपर रहा करता था। तो ये इलेक्शन हार गई क्योंकि उस वक्त जो कांग्रेस के लोग थे, आज जो बीजेपी में गए हैं, प्रेमनाथ पाटिल, प्रभात पाटिल और भी 2-4 लोग, मुझे अभी नाम पूरे याद नहीं है, इन लोगों ने शानू गोयल का, इनको जमता नहीं था। तो हमारी बहन थोड़ी कड़क मिजाज की है, थोड़ा एग्रेसिव बात करती है, तो इन लोगों ने नरेंद्र मेहता को वोट किया। तो इसको लगा मुजफ्फर भाई ने बोल करके वोटिंग कराया, जबकि हकीकत ये नहीं थी। घर परिवार का बड़ा होने की वजह से कई बार मुंह बंद रखना पड़ता है, लोगों की बुराई सुननी पड़ती है। तो उस गुस्से में आके, तहश में आकर के इसने जाकर के उसी हिंदू स्मशान भूमि में कंकाल हाथ में उठाया था और वहां पे टीवी पे सारी न्यूज चली थी और हिंदुओं की भावना दुखाई थी। हमारी बहन जन्म से मुस्लिम परिवार की, वो डिनाई करते तो अलग बात है, बाकी उनके माता पिता तो आज भी हैं, उनको अल्लाह ताला लंबी उम्र दे, आप लोग नाम पूछ सकते हैं उनसे। तो वो भले हिंदू परिवार में चली गई, घर वापसी हो गई, मगर हिंदुओं की भावना किसने दुखाया? हिंदू स्मशान भूमि में जा करके कंकाल हाथ में लेकर के हिंदुओं की भावना किसने दुखाया? उन्होंने दुखाया था। तब ठेस किसको पहुंची थी? मुजफ्फर हुसैन को पहुंची थी, क्योंकि मैंने स्मशान भूमि सर्वधर्म समाभाव की भावना से बनाया था और फिर हमने एफआईआर दाखिल करवाया था। आज जो चंद्रकांत मोदी जो बीजेपी में है, आज जो चंद्रकांत गोयती जो बीजेपी में है, अनिल सावंत, अरविंद शिंदे हमारे एक्सपायर कर गए, ये ऐसी प्रबंधक समिति थी हमारी। फिर हमने उस समिति के माध्यम से एफआईआर लॉन्च करी थी, केस रजिस्टर हुआ था, केस 5 साल चला था। ये 5 साल मुझसे माफी मांगते रही, फिर हमने केस में इंटरेस्ट छोड़ दिया, तब जाके वो केस में से बरी हुई। अनिल सावंत उस वक्त गणेश नायक पालक मंत्री थे। जनता दरबार में अनिल सावंत यहाँ बैठे हैं, इन्होंने जाके तकरार दिया था, वो भी अर्जी हमारे पास है। मगर जैसे मैंने कहा कि घर परिवार का बड़ा होने की वजह से बंद मुट्ठी रखनी पड़ती है। मगर कभी जब पानी सर से ऊंचा बह जाता है तो समाज को हकीकत बताने की पारी आती है। तो आज हकीकत ये है कि हमारी छोटी बहन जो नादान है, अल्लाह ताला, ईश्वर, भगवान, खुदा उनको सद्बुद्धि दे, वो आगे से गलतियां ना करें, इसके लिए डिफेमेशन की नोटिस भेजी है। उनके शौहर जवाहर
जोरावर, क्या नाम है, जोरावर सिंह गोहिल भी यही हरकत करते हैं। 91 का 93 का बॉम्ब ब्लास्ट के वीडियो निकालते हैं इलेक्शन में और मेरा एआई बनाते हैं। तो उन पे तो 100 करोड़ की डिफेमेशन के अंदर हमने उनको डाला है, क्योंकि पूरा एविडेंस हमारे पास है।